बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मरुंडा बनाने की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसके बाद मरुंडा बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्या टिप्स और ट्रिक्स, क्या स्टेप फॉलो होंगे, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मरुंडा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सेला चावल ले लिए हैं। जी हाँ, ये आम से सेला चावल हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसको हम धोए बगैर ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कपड़े की मदद से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि इसमें कोई मिट्टी हो, कोई गंदगी लगी हुई हो तो वो इससे साफ़ हो जाए। चावलों को मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, चुन लिया है ताकि इसमें कोई कचरा या पत्थर ना रहे। अब यहाँ पे मैंने शामिल करा है 1 टीस्पून नमक और अब मैं इस नमक को इसमें शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून पानी में डाल रही हूँ। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ जस्ट 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें जो हमने नमक डाला है वो इन चावलों पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और ये जो चावल हमने जिस पे नमक लगा के और पानी लगा के रखा था, इसको मैं इस फ्राई पैन पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी चावलों को, क्योंकि हमें सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है और जो नमक हमने लगाया था वो हमने इस पर कोट करना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। थोड़ी सी देर में चावल ड्राई हो जाएंगे और ड्राई होने के बाद इस पर नमक अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। आप इसको इस तरह प्लेट पे फैला दें। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप एक कढ़ाई में नमक डाला है, क्योंकि हम इस नमक में ही इन चावलों को रोस्ट करेंगे। तो फिर आप देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त से मुरमुरे बन के तैयार होते हैं। नमक को मैंने फैला दिया है, फ्लेम मैंने हाई कर दी है क्योंकि नमक को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। यहाँ देखें नमक अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये चावल जो मैंने रोस्ट करके रख लिए थे। यहाँ पे आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है क्योंकि 4 से 5 मिनट बाद ही इनका पकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये फूलना शुरू हो जाएंगे। पहले इनका कलर चेंज होगा और फिर इसके बाद ये रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं मुस्तकिल इसमें चमचा चलाती जा रही हूँ क्योंकि ये जले नहीं। यहाँ देखें ये फूलना शुरू हो गए हैं और ये देखें आप यहाँ पर कितने सारे हमारे मुरमुरे बन के तैयार हुए हैं। अब ये जले नहीं, इसलिए मैंने एक छन्नी ले ली है और एक छन्नी में मैं इसको अच्छी तरह से छान के निकाल दूँगी ताकि इसका नमक इसी में ही रह जाए और मुरमुरे सेपरेट हो जाएं। अब इनको मैं इसमें से निकालने के बाद एक प्लेट में इसको फैला दूँगी ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। चैनल पर न्यू हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ बारी बारी हमने तमाम मुरमुरों को निकाल लिया है और इसको अब थोड़ा सा ठंडा करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून घी के लिए हैं। घी मैंने देसी घी लिया है, आप सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गुड़। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। गुड़ का वज़न है 250 ग्राम। गुड़ मैंने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है ताकि जो हमारे मरुंडों का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आए। थोड़ी सी देर में ये गुड़ यहाँ इस पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं इसको पका रही हूँ। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। मैं इसमें मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ ताकि इसमें तमाम गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से पिघल जाएँ। यहाँ गुड़ हमारा मुकम्मल मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ये मुरमुरे जो हमने रोस्ट करके रखे थे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब आपने जो है वो चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और जल्दी जल्दी इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो गुड़ हमारा मेल्ट हुआ है वो सारा इन मुरमुरों पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब जब आप गुड़ इस पर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे उसके बाद चूल्हा आपने कर देना है बंद, क्योंकि ये है जनाब काफ़ी गर्म। इसको अब हम इस कढ़ाई में से निकाल के जल्दी जल्दी से और एक खुली प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर हम इनको शेप देना शुरू कर देंगे और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। मगर आपने इसके लड्डू जो बनाने हैं वो गरम में ही बनाने हैं। गरम आप इतना ही रखिएगा जितना आपके हाथ इसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर लें। उसके बाद आप इसके लड्डू बना लें या जो भी शेप आपको पसंद है। तो थोड़ा सा हाथ को मैंने ग्रीस कर लिया है और अब मैं जल्दी जल्दी इसके लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ पे इतना गर्म महसूस नहीं हो रहा। मैं इसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप इसमें छोटा लड्डू भी बना सकते हैं, बड़ा लड्डू भी बना सकते हैं, जितना बड़ा आप खाना पसंद करें।
साथ में आप लगाइएगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि जल्दी जल्दी इन तमाम मुरमुरों के आप लड्डू बना सकें और ये जल्दी से एक शेप ले लें। तो देखें जनाब, मैंने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है और इसके बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं और कई दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसमें हवा ना लगे और ये बिल्कुल फ्रेश रहें। आपका जब दिल चाहे आप इसको निकालें और खाएं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको और आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।